ऐसा नहीं है कि मैथ्स में आपको रटना ही नहीं है, नहीं, ये आपको गलत बोला जाता है, झूठ बोला जाता है आपसे। 50 to 60% स्टूडेंट क्या करते हैं ना, उस चीज को वो पढ़ ही नहीं पाते, मतलब उस चीज को वो 5 मिनट भी नहीं दे पाते हैं। नंबर से जज किया जाता है आपको, मैं बार बार बोलता हूँ। आपके नंबर आए तो यू आर वेल एंड गुड, यू हैव डन ग्रेट जॉब। अगर आप नंबर नहीं आए, हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप ही के क्लास में कुछ बच्चे टॉप कर ले जाते हैं और कुछ बच्चे वहीं थोड़ा कम नंबर पाते हैं और कुछ बच्चे तो एकदम ही कम नंबर पाते हैं। तो ये चीजें होती कैसे हैं, मतलब क्या वो लोग पहले से पढ़ के रखे होते हैं या फिर उन लोग कौन सी टेक्निक यूज करते हैं जिससे मार्क्स ज्यादा आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर आपको चीजें याद नहीं होती हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी चीजें याद नहीं होती या फिर जो भी चीजें आपको याद गलती से मुश्किल से एक आध शब्द याद भी हो जाता है ना, तब भी वो चीजें आप भूल जाते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से उन चीजों को रिटेन करना है, ठीक है, लंबे समय तक उनको आप याद कर सकते हो। और यार चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके ही क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत ही कम पढ़ते होंगे, लेकिन उनको आप देखते होंगे कि वो आपसे भी ज्यादा नंबर पाते होंगे। ठीक है, आप भले ही 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो, आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, वो 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में पढ़ के आपसे मैक्सिमम, आपसे बहुत ज्यादा, ठीक है, आपसे बहुत ज्यादा वो स्कोर कर ले जा रहे हैं। अब यार कौन सी चीजें ऐसी आ गई कि भाई साहब यार मैं उसका डबल पढ़ रहा हूँ, उसका डबल टाइम दे रहा हूँ। अब यार कुछ लोग कहेंगे क्वालिटी टाइम स्टडी, ठीक है, ये क्वालिटी टाइम स्टडी क्या हो गया फिर बीच में। तो ये सारी चीजें यार इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यदि आप क्लास 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही 2 से 3 ट्रिक्स देखने वाले हैं और इन 3 ट्रिक्स को अगर टिप्स को फॉलो करेंगे आप तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहली ट्रिक के ऊपर चलते हैं और दैट इज, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको स्टेप्स बताऊंगा जो कि आपको करना है। तो सबसे पहले आपको वहां पे करना क्या है, आपको चीजें जैसे कि आप मान लीजिए कॉलेज जाते होंगे या फिर स्कूल जाते होंगे या फिर आप कोचिंग जाते होंगे, ठीक है, कहीं भी आप जाते होंगे तो आपको वहां पे कुछ कुछ चीजें पढ़ाई जाती होंगी, कुछ लेक्चर्स आपके होते होंगे, ठीक है, या फिर आपको लेक्चर्स में थ्योरी कराया जाता होगा, ठीक है, या फिर आपको वहां पे जो भी है क्वेश्चंस कराए जाते होंगे। यही दो चीजें कराई जाती होंगी। ठीक है, अब थ्योरी को आपको क्या करना है, थ्योरी को समझना है और उसको रटना भी है। ठीक है, दोनों काम करने हैं। क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। तो यार आप जैसे ही घर पे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे 50 to 60% स्टूडेंट क्या करते हैं ना, उस चीज को वो पढ़ ही नहीं पाते, मतलब उस चीज को वो 5 मिनट भी नहीं दे पाते हैं और अगले दिन फिर से वो मुंह उठा के क्लास में चले जाते हैं। अब यार ये थोड़ा सा वर्ड आपको हार्श लग सकता है, लेकिन हाँ यही होता है कि आप लोग चले जाते हो क्लास में बिना पढ़े। फिर क्या होता है, फिर टीचर कुछ पूछता है तो फिर पेज पलटना पड़ता है, पेज पलट के देख रहे हैं, अरे सर कर लें क्या कराया था। ये ऐसी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि आपको चीजें याद नहीं हो रही हैं, क्योंकि आपने उस पर टाइम नहीं दिया है। अब यार मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि करना क्या है आपको। तो इसमें एक्टिव लर्निंग में बेसिकली आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी चीजें वहां पढ़ाई गई, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई थ्योरी पढ़ाई गई तो आपको उसको घर पे आना है। घर पे आपको जैसे ही आप ब्रश व्रश कर लिए आपको बैठना है, ठीक है, बैठना है, इसके बाद उसको सोचना है। ठीक है, आपका जो भी 40 मिनट का क्लास हुआ है उसको आपको जस्ट थिंक करना है। ठीक है, अब बस आप सोचते जाइए, उसको सोचते जाइए। आपको लगभग पहली बारी में बिलीव मी आप ब्लैंक हो जाओगे, आपके दिमाग में हो सकता है कुछ भी ना आए, ठीक है, बट यार अगर आप उसको 1-2 बार और सोचोगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको इमेज फॉर्म में, कुछ चीजें आपके जो सर के फॉर्मूलेज हैं वो भी थोड़े थोड़े आपको मेमोराइज होने लगेंगे। ठीक है, तो उन चीजों को क्या करना है आपको, फिर इसके बाद आपको उसको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करोगे कुछ और चीजें याद आती जाएंगी, ठीक है, और चीजें याद आती जाएंगी और जैसे ही आपको और याद आती जाएंगी तो आपका एक चेन बनेगा। ठीक है, फिर आप कहीं ना कहीं 1 से 1.5 पेज 2 पेज जितना भी आपका सर ने कराया है उसका कहीं ना कहीं आप 50% तो लिख ले जाओगे। अब बची बात 50% की, तो कहीं ना कहीं वो भी चीजें आपको याद थी बट आप उनको लिख नहीं पाए होगे। ठीक है, तो फिर आपको करना क्या है, आपको अपने नोट्स का सहारा लेना है। आपके जो भी नोट्स कराए हैं सर ने या फिर आपके जो भी सवाल कराए हैं, ठीक है, अब यार आप अगर सवाल कराए हैं तो आपको वहां पे पता करना है कि मतलब उस सवाल में कौन कौन सी चीजें लग रही थी। ठीक है, आप वहां पे सोचोगे कि अच्छा ये फॉर्मूला लग रहा था वहां पे, ठीक है, ये ऐसे हो रहा था, इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, और अगर आप ये चीज करते हो ना तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। आप इस चीज को 1 महीने करके देखिए, 21 डेज आपको करना है। ठीक है, अगर आप इस चीज को 21 डेज कर लेते हो तो बिलीव मी जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा ना वो आपने शायद कभी नहीं देखे हो। ठीक है, तो यार ये चीज पहले आपको करनी है।
अगर मान लीजिए जैसे ही आप वहां पे लिखना स्टार्ट करोगे तो कुछ कुछ चीजें आपको याद आ जाएंगी, फिर अगर आप फिर से उसको टेक्निक को दोबारा करिए, ठीक है, फिर से आपको जो भी सर आप थ्योरी लिखाया है उसको फिर से पढ़िए, इसके बाद फिर से उसको पढ़ के फिर से लिखिए, ठीक है, लिखना है। इसके बाद आपका, चलिए ये तो हो गया आपका एक्टिव लर्निंग, ठीक है। अब यार हम लोग दूसरी चीज के ऊपर चलते हैं, दैट इज कि आपका जो सेकंड है, पहले उसको मैं लिख लेता हूं, ये है आपका एक्टिव, ठीक है। अब यार दूसरी चीज क्या है और तीसरी चीज क्या है, भैया 3 टिप्स आप बोले थे, जी हाँ मैं 3 टिप्स बोला था, तो दूसरी बताऊंगा यार, फिर तीसरी बताऊंगा। दूसरी क्या है यार, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ठीक है। किसी भी चीज को याद करने के लिए यार आपने जितने भी बच्चों को देखा होगा ना, मतलब आपने जो भी देखा होगा, ठीक है। अब यार 1-2% होते हैं जो कि प्रोडिजी होते हैं, जिनको कि वो पहले से होते हैं, मतलब उनका दिमाग थोड़ा ज्यादा, मतलब उनको चीजें बहुत अच्छे से पहले से क्लियर होती हैं, ठीक है। तो मतलब आपको उनके पीछे से नहीं जाना है, ठीक है। वो एक आध बच्चे, 100 में से 1000 में से एक बच्चे होते हैं, ठीक है। तो वो वाले बच्चों को आप असाइड कर दीजिए, उन बच्चों को आप साइड कर दीजिए। फिर इसके बाद जो 99% बच्चे बचते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि 99 बच्चे बचते हैं 100 में, तो आपको क्या करना है, उन वो 99 बच्चों को आप देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो मल्टीपल रिवीजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया हम स्वामी विवेकानंद थोड़ी ना है, ठीक है, कि एक बार में हमको चीजें याद हो जाएंगी, नहीं, आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, ठीक है। अब यार मल्टीपल रिवीजन, इसमें सिंपल सी बात है, आपको बार बार उसको चीजों को पढ़ना है, ठीक है। यार कई लोग कहते हैं बार बार चीजों को पढ़ोगे, आपको पढ़ना है। अगर आप बार बार चीजें नहीं पढ़ोगे तो कैसे याद होंगी भाई, आपको पढ़ना है चीजों को, तो क्या करना है, आपको मल्टीपल टाइम्स को रीड करना है, मल्टीपल टाइम्स। और माइंडलेस रीडिंग नहीं करनी है। एक चीज बहुत खतरनाक है यहाँ पे मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी, एक चीज बहुत खतरनाक है, वो है माइंडलेस रीडिंग। आप पढ़े जा रहे हैं, मन कहीं और है कि यार आज क्लास में क्या हुआ था, अच्छा आज मम्मी ने कौन सा खाना बनाया होगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी, अच्छा आज तो आप मलाई कोफ्ता बनाए, अरे ये, तो आपको डेफिनेटली वहां पे माइंडलेस रीडिंग नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि मल्टीपल टाइम रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको माइंडलेस रीडिंग करनी है, नहीं, आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको समझिए, ठीक है, उसको समझिए, इसके बाद उसको पढ़िए, और उसको मल्टीपल टाइम अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा दिन तक रिटेन रहेंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। और नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, एक्टिव लर्निंग हो गया, मल्टीपल रिवीजन, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन भी बच्चों को याद नहीं होता है, एक प्रो टिप है, ठीक है, शायद आप लोग से बहुत लोग करते हो, 50-60% स्टूडेंट शायद करते होंगे आप लोग, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि दैट इज कि चीजों को लिखें। अगर आपको याद नहीं हो रहा ना तो उनको लिखिए, ठीक है। आप अपने, मान लीजिए कोई आप यार कहेंगे कि भैया 1 पेज 2 पेज का आंसर रहता है, क्या हमको वो भी लिखना चाहिए? नहीं, आप उनमें से कुछ चीजें लिखिए जो कि आपको ऐसा लगता हो कि हाँ मुझे ये चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है, तो वो चीजें लिखिए, पॉइंटर्स बनाइए, ठीक है। तो आपको यहां क्या करना है, राइट डाउन, राइट इट डाउन, ठीक है। आप लिखोगे ना तो आपको चीजें बहुत दिन तक रिटेन रहेंगी। वो क्या होता है ना, जैसे आप लिखते हो तो आपकी जो ब्रेन होता है इसमें इमेजेस फॉर्म होती है कि अच्छा इस प्रकार से लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको चीजें सिंपल लगेंगी, ठीक है, और चीजें बहुत जल्दी याद होंगी। तो ये 3 चीज करिए, और डेफिनेटली मैंने जैसे कि आपको कहा था, अगर ये चीज आपको कितने दिन करना है, आपको ये 21 डेज तक करना है, ठीक है, 21 डेज तक। क्या भैया हमको मैथ में भी रटना है? हाँ, फॉर्मूले रटना होता है। कौन कहता है कि आपको रटना नहीं होता है? आपको फॉर्मूले रटना होता है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले नहीं रटोगे तो नहीं कर पाओगे यार, इतने फॉर्मूले हैं कैलकुलस में, आप देख लो, उठा के देख लो आप, ठीक है। और कहीं कहीं तो यार आपको वो भी रटने पड़ेगा कि ये वाला सवाल ऐसे करना पड़ेगा, कहीं कहीं रटने पड़ते हैं, तो वो चीज आपको रटनी है, ठीक है। क्यों रटनी होती है? क्योंकि यार हम डिराइव करने थोड़ी ना जाएंगे, बहुत मतलब आपको चीजें रटनी भी पड़ेंगी समय के साथ, ठीक है। तो अगर आप नहीं रटोगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, ठीक है। और यार आप तो जानते हैं कि मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं चीजें, कुछ चीजें आपको रटनी भी होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में आपको रटना ही नहीं है, नहीं, ये आपको गलत बोला जाता है, झूठ बोला जाता है आपसे। मैथ्स में चीजें भी रटनी होती हैं, फॉर्मुलेज रटने होते हैं, थ्योरम्स कई होते हैं, ठीक है, जो कि आपको समझना होता है। उसके साथ साथ में आपको चीजें वहां पे कहीं ना कहीं आपको रटनी होती है, ठीक है, जो कि अगर आप करोगे तो ही आपको नंबर मिलेगा, ठीक है।
और नंबर के लिए यार यहाँ पे मतलब बेसिकली नंबर से जज किया जाता है आपको, मैं बार बार बोलता हूँ। आपके नंबर आए तो यू आर वेल एंड गुड, यू हैव डन ग्रेट जॉब। अगर आप नंबर नहीं आए यू आर लूजर। ठीक है, तो इस चीज को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चीज को आप फॉलो करिएगा, 21 दिन 21 डेज काम हो जाएगा। ठीक है, बाय।